नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज इस छठ पूजा स्पेशल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के मार्केट ट्रेंड और वीकेंड सेक्टर एनालिसिस के बारे में। आइए आने वाले हफ्ते में कौन से सेक्टर चमक सकते हैं और किन से बचकर रहना चाहिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस उत्सव के एक नए निवेश की तैयारी। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले हफ्ते के मार्केट परफॉर्मेंस की। निफ्टी और सेंसेक्स में हल्की वोलेटिलिटी के बावजूद ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई ने सेलेक्टिव बाइंग की, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआई ने सपोर्ट दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी इंफ्रा स्टॉक्स में अभी बुलिश ट्रेंड दिखता है। क्रूड ऑयल प्राइसेज और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में मार्केट सेंटिमेंट को थोड़ा इम्पैक्ट दिया, लेकिन छठ पूजा के इस शुभ समय में इंडियन मार्केट की फेस्टिव एनर्जी अभी भी बरकरार है। अब हम बात करते हैं आने वाले वीक के मार्केट ट्रेंड की। वीकली टाइम फ्रेम में हम निफ्टी का चार्ट ओपन किए हुए हैं। जैसा कि निफ्टी जो है वीकली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। ये आपका रेजिस्टेंस पे डोजी कैंडल बना हुआ है, मतलब कि प्राइस अगर जब तक रेजिस्टेंस पर है, एक हम वेट करेंगे बेयरिश कैंडल के का, तो हम सपोर्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट का जो लेवल्स है, पहला जो अगर सपोर्ट है, सपोर्ट आपका एक है 25,544 का सपोर्ट है। सपोर्ट 2 हो गया 25,440 का, एक दो सपोर्ट है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपका 26,096 का एक रेजिस्टेंस है। 26,000 रेजिस्टेंस जो आपका है, 26,096 का रेजिस्टेंस है। दूसरा जो आपका ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है 26,273 का रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स है आने वाले हफ्ते के लिए। अब हम निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी बैंक जो है, जैसा कि आपका पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है काफी मोमेंटम में है, तो इसका हम चार्ट देख लेते हैं। तो पीएसयू बैंक का देखिए चार्ट काफी शानदार है। पीएसयू बैंक में ऑल टाइम हाई के पास प्राइस है। जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी चार्ट काफी अच्छा है, तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, और नहीं तो ऑल टाइम हाई संभावना है कि ब्रेकआउट कर जाए। तो हम लोग को निफ्टी बैंक पर खास करके ध्यान देना है। आने वाले हफ्ते के लिए अच्छा मोमेंटम में है। तो आपका जैसा कि ऑल टाइम हाई के पास प्राइस है, तो लेवल्स जो है 80453 का है। तो इस तरह से अगर हम बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो भी आपका ऑल टाइम हाई से करीब अभी जो है कैंडल जो बियरिश कैंडल बना हुआ है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देख रहे हैं तो इसका चार्ट थोड़ा हम इसका लेवल्स देख लेते हैं। तो एज पर जो चार्ट है, सपोर्ट का जो लेवल है 57,609 का है। दूसरा जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट 2 का जो लेवल है 57,483 का लेवल है। फिर आपका सपोर्ट 3 का लेवल है 57,247 का लेवल है। रेजिस्टेंस जो आपका है 57,257 रेजिस्टेंस जो आपका है, रेजिस्टेंस का जो लेवल है 58,257 का लेवल है। और आपका जो दूसरा जो रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई जो टच किया हुआ है 58,559 का लेवल है। अब हम अदर सेक्टर की बात करते हैं। तो जहां तक आईटी का सवाल है, तो आईटी आपका कंसोलिडेशन फेज में है। हो सकता है रेंज बाउंड रहे, लेकिन एज पर जो चार्ट है जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो अभी साइडवेज में चल रहा है, रेंज बाउंड में है।
जैसे 34,248 का जब तक ये लेवल इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे आएगा। ये जो लेवल है 34,228 का, अगर इसको तोड़ता है तो प्राइस नीचे आ सकता है। अगर इसको ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करेगा ये 36,409 को, तो हमको अंटिल वेट करना है ट्रेड के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे, अगर ब्रेकडाउन लेवल करता है, ब्रेकडाउन होता है तो हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। तो एज पर चार्ट हमको वेट करना है, कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज रेंज में है। जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एज पर जो चार्ट है डिफेंस का जो सेक्टर है, तो ये भी अभी के लिए रेंज में ही है। डोजी कैंडल 3-4 डोजी कैंडल बना हुआ है निफ्टी का। तो इसमें जो सेक्टर्स जो है, कुछ स्टॉक्स जो जैसे आपको BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, चूंकि डिफेंस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाल ही में गवर्नमेंट जो है 77,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है डिफेंस कंपनियों को मिलने वाला है। इसके चलते जो डिफेंस कंपनियां हैं जो फोकस में है, तो एज पर चार्ट अभी ये भी रेंज में ही दिखा रहा है। अब जहां तक निफ्टी ऑटो का सवाल है, तो निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई के पास है। फेस्टिवल सीजन है इस मंथ, तो हो सकता है ऑल टाइम हाई क्रॉस भी कर सकता है। तो हमको ध्यान देना है, जब तक ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो सेल साइड में ट्रेड लेंगे। तो अंटिल वेट करना है हमको, वेट अंटिल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट टू बाई एंड ब्रेकडाउन टू सेल, ब्रेकडाउन टू सेल। तो अभी आपका रेंज में ही है, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में है। जहां तक मेटल का सवाल है, तो मेटल जो आपका है, मेटल ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है। तो ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करेगा तो बाई साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम सेक्टर का एनालिसिस किया है। तो सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको आने वाले हफ्ते के लिए ट्रेड करना है। बैंकिंग और फाइनेंस, खास करके जो PSU बैंक है उस पर हमको नज़र रखना है। इसके अलावा जो डिफेंस कंपनियां हैं उसको भी देखना है। ओवरऑल मार्केट जो है बुलिश ही है अभी के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर मेरी आपसे सलाह है कि जैसे छठ में धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है, वैसे ही शेयर बाजार में भी पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। मार्केट में बिना प्लानिंग के एंट्री मत लीजिए। ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस और पोजिशनल ट्रेड्स में रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह था हमारा छठ पूजा स्पेशल मार्केट आउटलुक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी को, ताकि हर हफ्ते आपको मिले मार्केट की सबसे सटीक जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे प्रॉफिटेबल। जय छठी मैया की।